हसन, माजी में नैब मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत करती थी, लेकिन क्या आज क्या वजह थी कि आज नैब ने अदालत के सामने कहा कि अगर पासपोर्ट वापस करना है तो नैब को कोई एतराज़ नहीं? देखिए, दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि जब से चेयरमैन नैब की तब्दीली हुई और हुकूमत तब्दील हुई वफाक में, उसके बाद से काफ़ी जो है वो नैब के केसेस में अहम तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। जिस तरह नैब के प्रोसिक्यूटर्स एविडेंस लेकर आते थे अदालतों में, ना तो उस तरह उनकी तैयारी देखने को मिलती है, ना ही इस तरह के वो एविडेंस पेश कर पाते हैं। और आज तो जब पहले भी नैब की जानिब से तो ये जवाब दिया गया था कि अब क्योंकि नैब में तरमीम के बाद देखना ये है कि क्या जो चौधरी शुगर मिल का केस था वो इनके दायरे इख्तियार में आता भी है या नहीं। और फिर उनके साथ साथ ये भी कहा गया था कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई तफ्तीश जो है वो केस ज़ेरे तफ्तीश नहीं है, ना ही कोई अभी तक हमने कोई बड़ा रेफरेंस ऐसा फ़ाइल करना है कि जिसमें मरियम नवाज़ की ज़रूरत हो या उनसे तहकीक करनी बनती हो। इस वजह से हम नहीं चाहते कि पासपोर्ट रखा जाए, हम तो चाहते हैं पासपोर्ट वापस दे दिया जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि अब नई तरमीम के बाद ये केस किसके पास रहता है, इस पर भी हम कोई जो है वाज़ा तौर पे बयान नहीं दे सकते, जिससे ये साबित होता है कि राहें खुलती हुई दिखाई दी और नैब जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता दिखाई दिया कि शायद चौधरी शुगर मिल का केस था जिसमें नैब ये चाहती थी कि हम उनकी तहकीकात करें। ना ही अभी तक रेफरेंस फाइल हुआ, ना ही कोई गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, ना ही कोई ट्रायल चलाया गया। सिर्फ वो इल्ज़ामात की हद तक था। ऐसा तो लगता है कि सिर्फ तहकीकात करनी थी और शायद सियासी बुनियाद पर यह केस बनाया गया था और एविडेंस रखे गए थे और मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी किया गया। और आज जो है वो नैब अपने उन्हीं मामलात को उल्ट होता दिखाई देता है, उस तरह के अपने बयानात अदालत में वो जमा ये तसलसल से नज़र आ रहा है। ये मामला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमने पहले भी बात की थी एक दूसरे मामले पर, तसलसल से यही रवैया नज़र आ रहा है। ये बताएं कि इत्तलात हैं कि मरियम नवाज़ उनको पासपोर्ट मिल गया है, अब वो बैरून मुल्क रवानगी के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और इसका भी इम्कान है कि अब जब उनकी वापसी होगी तो साबिक़ वज़ीर आज़म उनके वालिद नवाज़ शरीफ के साथ होगी। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मरियम नवाज़ शरीफ उनको नवाज़ शरीफ साहब ने 15 अक्टूबर से जुनूबी पंजाब में तंजीम साजी का अहम टास्क सौंपा हुआ है, लेकिन जिसका पासपोर्ट मिला, अब शायद वो नवाज़ शरीफ साहब की हदायत पर या उनकी इजाज़त से, क्योंकि वो ख़ुद तो जाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि फ़ौरी तौर पर वो अपने वालिद के पास जाएँ, उनकी तबीयत का हाल पूछें, उनकी केयर करें और अपना भी उन्होंने इलाज मुआवजा वहाँ पर कराना है, वो अपने मुआलजीन को चेकअप करवाएँ। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब पासपोर्ट मिलने के बाद जो मुस्लिम लीग नून और पार्टी के ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि आइंदा हफ्ते तक और जितनी जल्दी हो सकता है तो वो जो है वो लंदन रवाना हो जाएंगी और वहाँ पर जाकर जो मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत है, उनके जो फ़ैसले हुए थे, जो पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर गए थे उसमें भी ये फ़ैसले ज़ेरे गौर लाए गए थे, उन फैसलों को आगे लेके चलने के लिए मरियम नवाज़ वहाँ बैठकर नवाज़ शरीफ साहब के साथ मिलकर उन मामलात को आगे लेके चलें और जो कानूनी मामलात हैं उनको ख़त्म करके नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो पाकिस्तान आने की राह हमवार करें और वो यही चाहती हैं। नवाज शरीफ 2018 में वो आई थी। जी, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की राह में दो रुकावटें हैं, एक है एवनफील्ड रेफरेंस और दूसरा अल अजीज़िया रेफरेंस। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने वकला से इन दोनों केसेस के हवाले से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। आपके पास इसकी क्या मालूमात हैं? देखिए, 4 रुकनी बाकायदा तहकीक इस हवाले से कमेटी जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से कायम कर दी गई है। उसमें आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, अताउल्लाह तारर साहब हैं और अमजद परवेज़ साहब और दीगर अफराद शामिल हैं। वो ये सारे मामला देख रहे हैं क्योंकि जब सज़ा याफ्ता हो तो हिफाजती ज़मानत हो नहीं सकती और प्रोटेक्टेड बेल उस वक्त हो सकती है जब सज़ा याफ्ता ना हो। लेकिन वो ये दो मामला उनके सामने हैं। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं और इस्लामाबाद लैंड करते हैं तो उनको किसी रेस्ट हाउस में वहाँ पर उनको ठहरा दिया जाए और उसको जो है वो कैंप जेल या उसको जेल करार दे दिया जाए और वहाँ से मामलात को आगे लेके चला जाए, अदालत में दरख्वास्त दायर हो। क्योंकि एवनफील्ड के अगर देखा जाए जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहब को साहिबा को उनको बरियत की दरख्वास्त मंजूर हुई, उस तरह इनको भी जो है वहाँ से रिलीफ मिलता किसी हद तक दिखाई दे रहा है। और अब तो ये होगा कि अगर वो आते हैं तो उनको सब जेल करार देकर उनका मामला आगे लेके चला जाए और ताकि अदालतों से उनको रिलीफ मिल सके। और दूसरा ये है कि वो मामला देख रहे हैं कि इसहाक डार या जो भी ऐसे पुराने केसेस हैं उनको देखा जाए कि किस तर्ज पर उन्होंने अपील तैयार की थी और अदालत से रुजू किया था
उसमें कोई कानूनी मामला तो सामने रखते हुए कोई राह हमवार कर सके, उस पर जो है वकला टीम भरपूर तरीके से जो है वो काम करती दिखाई दे रही है कि नवाज शरीफ जितनी जल्दी हो सके वो आए। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर जरा ये दावा करते हैं कि हमारी कोशिश है कि वो आइंदा महीने के पहले हफ्ते तक जो है वो पाकिस्तान वापस आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे।